नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य भारत में होने वाले संस्कृत विषय के हर एग्जाम में आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज हम देखते हैं उपरूपक के 18 प्रकार। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, संटकर, नाट्यरासकम, प्रशानक, उल्लास, काव्यानि, प्रेक्षणम, रासकम तथो संलापकम, श्रीदिक्तम, शिल्पकम च विलासिका, दुर्मिलिका, प्रकरणी, हलीशो, भाणी केति च। ये सूत्र है। इसमें है नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सटक, नाट्यरासक, प्रशानक, उल्लास, काव्य, प्रेक्षण, रासक, संलाप, श्रीदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मालिका, प्रकरणिका, हलीश और भाणिका। ये है उपरूपक। नाटिका, नाटिका प्रमुख उपरूपक होता है। नाटिका में क्या होता है? प्रमुख उपरूपक होता है। कथानक कवि कल्पित होता है। कवि जो नाम देगा वो ही इसका कथानक होगा। अंक इसमें नाटिका में 4 होते हैं। नायक धीर ललित कोटि का होता है। जैसे रत्नावली नाटिका का उदयन, रत्नावली में उदयन है ना, वो धीर ललित है। वैसे ही नाटिका में धीर ललित कोटि का नायक होता है। 2 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। देवी जो बड़ी रानी होती है वो उसे कहते हैं देवी। मुग्धा होती है वो कन्या होती है। स्त्री पात्रों की बहुलता होती है। प्रधान रस श्रृंगार रस होता है नाटिका में। नाटिका में प्रधान रस कौन सा होता है? श्रृंगार होता है। और नाटिका में स्त्री पात्रों की बहुलता होती है। वृत्ति कोशिका वृत्ति होती है। कोशि की वृत्ति होती है। हर्ष की प्रियदर्शिका, रत्नावली प्रसिद्ध नाटिका है। हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली प्रसिद्ध नाटिका है। देवी बड़ी रानी, मुग्धा कन्या होती है। नाटिका प्रमुख उपरूपक होता है। कथानक कवि कल्पित होता है। 4 अंक होते हैं। नायक धीर ललित होता है। और नायिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, देवी और मुग्धा। नाटिका में स्त्री पात्रों की बहुलता होती है। प्रधान रस नाटिका में श्रृंगार होता है। वृत्ति कोशिका वृत्ति होती है नाटिका में। त्रोटक, त्रोटक अंक होते हैं त्रोटक में 5, 6, 8, 9। त्रोटक में नाटिका में तो 4 अंक होते हैं। त्रोटक में 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। नायक व नायिका देवता और मनुष्य दोनों प्रकार के होते हैं। त्रोटक में नायक नायिका देवता भी हो सकता है और मनुष्य दोनों प्रकार के होते हैं त्रोटक में। जैसे विक्रमोर्वशीय में पुरूरवा तो नायक क्या है? मनुष्य है। और उर्वशी देवता कोटि की नायिका है ना, अप्सरा है उर्वशी, तो त्रोटक है। त्रोटक में देवता और मनुष्य दोनों प्रकार के नायक नायिका होते हैं। श्रृंगार रस प्रधान होता है इसमें। प्रत्येक अंक में विदूषक रहता है। त्रोटक अंक होते हैं इसमें 5, 7, 8, 9। नायक नायिका देवता व मनुष्य दोनों प्रकार के होते हैं। देवता कोटि की नायिका है विक्रमोर्वशीय में उर्वशी और पुरूरवा मनुष्य है। त्रोटक में रस श्रृंगार रस है और प्रत्येक अंक में विदूषक होता है। संस्कृत रूपक साहित्य नाट्य का महत्व देखते हैं। काव्यों में सर्वश्रेष्ठ काव्य है। काव्यों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ काव्य है। काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में सर्वश्रेष्ठ काव्य है नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक कवित्व की चरम सीमा है। कवित्व की चरम सीमा। नाटकांत कवित्व। वामन ने 10 रूपक को ही श्रेष्ठ काव्य बताया। वामन ने क्या कहता है? 10 रूपक श्रेष्ठ काव्य है। संदर्भेषु 10 रूपकम श्रेय। काव्य अलंकार में वामन ने लिखा है। काव्य अलंकार सूत्र किसका है? वामन का है। और ये कहता है संदर्भेषु 10 रूपकम श्रेय, काव्य अलंकार में वामन। भरत मुनि नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। और काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। सीधे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पुस्तकों के नाम देकर। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का। और काव्य अलंकार सूत्र किसका है? वामन का। ये भी अपन को ध्यान रखना है। के अनुसार विश्व का ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग, कर्म नहीं है जो नाट्य में नहीं है। भरत मुनि क्या कहते हैं कि विश्व का कोई भी ऐसा ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग, कर्म नहीं है जो नाट्य में नहीं आता है।
न तज् ज्ञानम न तच्छिल्प न सा विद्या न सा कला न असो योगे न तत्क्रम नाट्य अस्मिन यन दृश्यते। भट्ट मुनि नाट्य शास्त्र में कहता है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई योग कर्म नहीं है जो नाट्य में नहीं आता है। नाट्य में सभी का समावेश होता है, ये भट्ट मुनि जी कहते हैं। मालविका अग्निमित्र में कालिदास नाट्य को अलग अलग रुचि वाले लोगों के लिए एक जगह आनंदित करने का साधन भी बताया है। मालविका अग्निमित्र कालिदास की है, उसमें भी कालिदास ने नाट्य के लिए लिखा है कि जिसकी अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग रुचि वाले लोगों को एक जगह आनंदित करने का साधन ही नाटक है, ये भी कालिदास कहते हैं। भट्ट मुनि जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सारे ज्ञान होते हैं इसमें, ज्ञान, शिल्प, कला, विद्या, योग और कर्म सारे ही नाटक में होते हैं। और मालविका अग्निमित्र में कालिदास कहते हैं कि अलग अलग जिसकी रुचि होती है, हर इंसान में अलग अलग रुचि होती है, लेकिन नाटक में वो अलग अलग रुचि वाले सभी मनुष्य आनंदित हो जाते हैं। आनंदित करने का साधन ही नाटक है, ये कालिदास ने लिखा है मालविका अग्निमित्र में। नाट्यम भिन्न रुचि जनस्य बहुध्यपकम समाराधनम, ये कालिदास ने लिखा है। नाट्य में किसी एक विषय का वर्ण न होकर तीनों लोगों का विशाल भावों को अनुकीर्तन किया गया है। ये क्या कहता है कि नाट्य में एक विषय का वर्णन न होकर, एक विषय का वर्णन नहीं होता है, तीनों लोगों के विशाल भावों को अनुकीर्तन किया जाता है नाट्य में। त्रैलोक्यस्य सर्वस्वम नाट्य, यह भाव अनुकीर्तनम नाट्य शास्त्र में लिखा है ये चीज कि तीनों लोगों के विशाल भावों को अनुकीर्तन किया जाता है नाट्य में। और ये नाट्य शास्त्र में भट्ट मुनि शास्त्र जी ने लिखा है। आई होप आपके लिए जानकारी यूजफुल होगी। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।